अधिकैतदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिनी। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादम्भुजयते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराभिर्भूमेष्टं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। महाम्भोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्राशदन्त सहजबलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमदो मानं तनति सह गुगनस्तर्यत् पानीयस जब सकंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमकभङ्गकितार्चितो यत् सप्ताहमश्य करपद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतः स्तपङ्कजे भृङ्गायमानं सवने गोवर्धनार्दिं शिरसां नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल गिरिराज महाराज की बोल गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की समागत भक्त विंद की निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्री मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री
श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का यथाजग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। हम लोग नियम पूर्वक भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। प्रथम स्कंद अष्टम अध्यायों में कुंती माता जिस प्रकार तप किए हैं, कुंती माता भगवान से क्या मांगती है, उनकी क्या इच्छा है, हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। एक भक्तों को किस प्रकार भगवान से प्रार्थना किए जाए, भगवान से स्तव स्तुति किए जाए, अपना मन का भाव व्यक्त किए जाए। भक्तों ने जिस प्रकार भगवान को प्राप्त किए हैं, जिस प्रकार स्तव स्तुति किए हैं, जिस प्रकार साधन भजन किए हैं महाजनगण, उसी प्रकार उसी मार्ग में हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि यही हमारा एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र हमारे पथ है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, कुंती माता कहती है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षुणः स्मरन्ति नन्दन्ति तबे हितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुज। हे प्रभु, अगर इसी संसार में भव प्रवाह परमम उपरमम, संसार की जो गतागति जो है, गमनागमन, अगर इस गमनागमन को कोई रोकना चाहते हैं, उन जीवों के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? तवो पदाम्बुजम, आपकी चरण आश्रय। आपके चरण अगर आश्रय नहीं करेंगे, ये संसार जो है, संसार रूपी समुद्र से कोई पार नहीं हो पाएंगे। आपके चरणों में सुख है, शांति है, आपके चरणों में अमृत है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय ताहाते एखन विश्राम लभिया आमी साड़िनु भवेर भय। संसार की भय तभी दूर होंगे जब हम भगवान के चरणों में हम समर्पण करेंगे, हम शरण लेंगे, और कोई उपाय है नहीं। कुंती माता भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, केवयं नाम रूपाभ्यम यदुभि सह पांडवः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः। केवयं नाम रूपाभ्यम यदुभि सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः। देखिए कुंती माता क्या कहती है, ऋषिकानाम ईशितु। ऋषि का नाम, ऋषि, ऋषि का नाम, ऋषि शब्द होता है इंद्रिया। ऋषि का नाम हमारे जो इंद्रियां है, ईशितु, सभी इंद्रियाएं,
सभी इंद्रियों का ईश्वर है, इंद्रियों का पति है। जिन प्रभु के द्वारा, जिन पति के द्वारा हमारे सारे इंद्रियां काम करते हैं। अगर इंद्रियों अधिपति अगर ईश्वर ना होए तो हमारे इंद्रियां होते हुए भी कोई काम नहीं करेंगे। आंख होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे, कान होते हुए भी हम सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए कुंती माता कहती है, ऋषि कानम इशितु इव। इव होता है जिस प्रकार सारे इंद्रियों का अधिपति है, अगर अधिपति का आदर्शन हो जाए शरीर से, शरीर तो शरीर है, शरीर रहते हुए भी अगर शरीर से अगर इंद्रियों का पति शरीर को छोड़ करके चले जाए, इंद्रियों रहते हुए भी कोई काम नहीं कर पाए। इंद्रियों का कोई उसमें कोई काम है ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर इंद्रियों अधिपति हमारे जीवात्मा परमात्मा शरीर से निकल जाए। इंद्रियों तो जड़ है, उन चेतन वस्तु के स्पर्श में रहने के कारण इंद्रियों भी काम करते हैं। एक समय उपनिषद में इसमें थोड़ा झगड़ा हुआ है। सारे इंद्रियां कहते हैं शरीर में हम ही श्रेष्ठ है, आत्मा जो है जीवात्मा, जीवात्मा कहते हैं हम श्रेष्ठ है। कैसे प्रमाण किया जाए कौन श्रेष्ठ है? सबका अहंकार है। आंख कहते हैं हम है इसलिए देख रहा है, कान कह रहे हैं हम है इसलिए सुन रहा है। ये सारे इंद्रियां अहंकार कर रहे हैं। जीवात्मा ने विचार किया है कोई बात नहीं है, आप लोग एक एक करके 1 साल के लिए शरीर से निकाल जाइए, देखते हैं किसके बिना शरीर नहीं रहते, किसके बिना शरीर अधूरा है। सारे इंद्रियां एक एक करके चले गए। आंख चले गए 1 साल के लिए तो शरीर का क्या हो जाएंगे? शरीर अंधा हो जाएंगे, हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हम बैठे रहेंगे, शरीर तो ठीक रहेंगे ना। कान चले गए, हम सुन नहीं पा रहे, शरीर तो है। तो जिस समय अंतों में प्राणात्मा निकलने के लिए तैयार है, अब छोड़ने जा रहे हैं, उसी समय सारे इंद्रियां त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु आप छोड़ के मत जाइए, अगर आप जाएंगे हम सब यहाँ नष्ट हो जाएंगे, हम सब यहाँ विनाश हो जाएंगे। तो इसी से प्रमाणित होते हैं शरीर में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कुंती माता की कहनी है अगर शरीर से आत्मा चले जाए, शरीर होते हुए भी कोई काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार यदि यदि अर्थात जर ही अगर भवतः अदर्शनम प्रभु, अगर आप हम सब छोड़ करके चले जाएंगे यहां से तो हम लोगों का क्या गति होगी? हम लोगों का कोई गति है नहीं है, हम तो अनाथ हो जाएंगे आपके बिना। भक्त तो कभी भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहता है और छोड़ते भी नहीं है जीवन भर। जिस प्रकार शरीर से प्राणात्मा चले जाने के बाद इंद्रियों का कोई काम है ही नहीं है, इंद्रिय जड़ हो जाता है, इंद्रिय अचेतन हो जाता है, उसी प्रकार अगर आप हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो आपके बिना हमारा शरीर भी ऐसा ही जड़ हो जाएंगे, ऐसा ही सब कुछ शून्य हो जाएंगे। नाम रूपाभ्यम यदि सहो पांडवा, देखिए
आपके अदर्शन अगर हो जाए, आप अगर हम सबको छोड़ के चले जाए, हमारा अनेक नाम है, सब लोग कहते हैं धनुर्धारी कौन है? अर्जुन। गदाधारी भीम। धर्म परायण महाराज युधिष्ठिर। पंचों पांडवों का जो नाम है, यदुकुल में यदुओं का जो उनका जो नाम है, आपके बिना के वयम, हम लोग कौन है? जो कुछ भी हमारा नाम है, जो कुछ भी हमारा कर्म है, जो कुछ भी हमारे प्रतिष्ठा है, यश है, वो मूल आप ही है। आपके बिना हमारा कोई कुछ है नहीं है। अगर कोई कहते हैं संसार में हम संसार का मालिक है, संसार का हम सब कुछ करते हैं, हम है इसलिए सब कुछ है, कुंती माता कहती है ये संपूर्ण अज्ञान है। संसार का संपूर्ण मालिक, संसार का संपूर्ण कर्ता भगवान है। भगवान के शक्ति से ही हम शक्तिमान है, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन प्रभु को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, उन प्रभु को अगर हम नहीं मानेंगे, तो हम जैसे कृतज्ञता, हम जैसे विश्वासघातकता संसार में कोई नहीं। कुंती माता ये कहती है आप चले जाने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं रहेंगे। के वयम, वयम के, हम लोग कौन है? देखिए वयम, अहम आवाम वयम, हम लोग के अर्थात कौन है? आपके बिना जो कुछ परिचय है आपका ही है। इसलिए प्रभु आप कृपा करके अब यही रह जाइए। कुंती माता आगे कहती है नेयम सोभिसति त्वत्र यथेदानिम गदाधर तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितै नियम सोभिसति तत्रो यथेदानिम गदाधर तत्पदैरंकित भाति स्वलक्षण विलक्षित। गदाधर, भगवान का एक नाम गदाधर है। हे गदाधर, जथा इदानिम, इयम, इयम होता ये स्थान, जथा जिस प्रकार, इदानिम इस समय, यह जो स्थान जो है हस्तिनापुर जो है, स्वलक्षण विलक्षति, विलक्षित, स्वलक्षण विलक्षित, आप है, आपके चरण स्पर्श पाकर, आपकी महिमा से ये हस्तिनापुर विलक्षित, विलक्षण, अति शोभायमान हो रहे हैं। तत्पदई अंकिता, क्योंकि आपकी चरण जो है, चरण का जो चिन्ह जो है, ध्वजो वज्रो अंकुश आदि चिन्ह जो है, उसी चिन्हों से हमारे हस्तिनापुर सुशोभित है। जिस दिन आप ये हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाएंगे, इस हस्तिनापुर का कई शोभा नहीं रहेंगे। हस्तिनापुर रहते हुए भी कोई शोभा नहीं है। देखिए, जब तक भगवान है तब तक हमारे शोभा है, हमारे सौंदर्य है, हमें लोग मान दे रहा है, हमें लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ संबंधों कर रहा है। जिस दिन भगवान हमारे से चले जाएंगे, हमको छोड़ करके चले जाएंगे, उस दिन इस संसार में हमारा साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, भगवान जब तक हृदय में है तब तक आपका हमारा संसार में जो कुछ भी है सब कुछ है। जिस दिन भगवान छोड़ के चले जाएंगे, ना तो आपको कोई पूछेंगे, ना तो हमको कोई पूछेंगे।
ये आपका हमारा जो महिमा जो है, जो कुछ भी संसार में अब है, सब भगवान की महिमा से, भगवान की शक्ति से। कुंती माता का कहना यही तात्पर्य है। आप जब तक हस्तिनापुर में है तब तो हस्तिनापुर का स्वभाव है, आप हस्तिनापुर को छोड़ करके चले जाएंगे तो हस्तिनापुर का स्वभाव नष्ट हो जाएंगे। भगवान का चरण रस, भगवान का चरण धूलि जहां है, उस स्थान का सौंदर्य ही अलग है। कहां तक कहे, देखिए ब्रजधाम की जो महिमा है, गोवर्धन की जो महिमा है, केवल 3-4 जो अलौकिक वस्तु है, उन वस्तु के महिमा से इस ब्रजधाम की शोभा है, ब्रजधाम की महिमा है। आप लोग जानते ही है, काल के प्रभाव से ब्रजधाम में भगवान की जो लीला स्थली है, सारे लीला स्थली लुप्त तो हो गए थे। पर ब्रजधाम में ऐसा भी स्थान है, ऐसा भी वस्तु है, कभी भी लुप्त नहीं हुए। आप लोग जानते हैं, साक्षात गिरिराज, तब से ऐसे ही है, उसी स्थान में ही गिरिराज जी विराजमान है। गिरिराज जी लुप्त नहीं हुए। वृंदावन में यमुना तभी से है। ब्रजधाम में भगवान का चरण रस, भक्तों का चरण रस अभी भी वृंदावन में है। और इन चरण रस की जो महिमा है, कहां तक कहे। भगवान इसी स्थान में लीला किए हैं, बस उनका चरण का रस अभी भी वृंदावन में, गोवर्धन में पड़ी हुई है। तभी तो सभी भक्त आकर के इन चरण रस को अपने माथे में, अपने शरीर में लगाते हैं, क्योंकि ये चिन्मय अर्थात भगवान का ही साक्षात चरण रस है। तभी से संसार में जितने महात्मा लोग आए हैं, जितने गुरुवर्ग हुए हैं, सबको ही गोवर्धन में आना पड़ा। और सभी आचार्यों ने, सभी गुरुवर्गों ने, सभी भक्तों ने गिरिराज जी को परिक्रमा किए ही किए। और सभी भक्त जब गिरिराज जी को परिक्रमा करके चले गए, तो कृपा करके हम जैसे अधमों के लिए, अधमों को परित्राण के लिए, कल्याण के लिए सभी महात्माओं ने अपने अपने चरण रस छोड़ के चले। वृंदावन में, गोवर्धन में, ब्रजधाम में भगवान का चरण रस है, तब तब ये महिमा है। कुंती माता वही कहती है, हे प्रभु, आप जब तक है, आपका चरण रस है, तो इस हस्तिनापुर का शोभा है। आप छोड़ के चले जाएंगे तो इस हस्तिनापुर का शोभा क्या हो जाएगा। इसलिए प्रभु, आपके बिना संसार में किसी वस्तु का कोई शोभा है नहीं। आपके बिना किसी का भी कोई मूल्य है नहीं है। जो कुछ लोग कह रहा है, कर रहा है, ये सब अज्ञान है, सब ये अभिमान है। अहंकार और विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यत, अपने को कर्ता मान रहा है। वास्तव में कर्ता तो संसार में आप ही है। कुंती माता भगवान से देखिए क्या मांगते हैं, प्रभु आप कृपा करके हमें यही दीजिए। अंतों में 1-2 श्लोकों में कुंती माता की जो चरम परम भक्ति जो है, भक्ति ही प्रकाश कर रही है। उनकी भाव देखो कैसी है, किस स्थिति में है, किस भाव में होने पर यह बात मुख से निकलती है। ध्यान से सुनिए कुंती माता क्या कहती है। अथो विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सकेषु मे स्नेह पासमिमं सिंधे दीढ़ं पाण्डोषु वृष्णिषु। अथो विश्वेश विश्वात्मन
विश्वमूर्ते शकेषु मे स्नेहो पाशमिमं सिंधि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ, अथ शब्द का होता है अनंतर, अर्थात प्रभु अगर आप हम सबको छोड़ के चले ही जाएंगे तो कृपा तो करके जाइए। भगवान ने कहा, बुआ जी कौन सा कृपा करना है? कुंती माता स्पष्ट रूप में कही, क्या कही सुनिए। सबसे पहले भगवान को संबोधन किया 3 नामों से, विश्वात्मन, विश्वेश, विश्वमूर्ति। विश्व आत्मन, विश्व का जो अंतर्जामी है, सर्व अंतर्जामी है, वो विश्व आत्मन है। विशेष, विश्व का जो ईश्वर है, विश्व का जो मालिक है, विश्व का जो ईश्वर है, जिसे सर्वेश्वर कहते हैं। और विश्वमूर्ति, विश्वमूर्ति शब्द करते हैं, मूर्ति होता है स्वरूप, विश्व जो विश्व रूप है। भगवान का एक नाम विश्व रूप भी है। विश्व में जितने रूप है, सारे रूप भगवान में विराजमान है, इसलिए भगवान का एक नाम विश्व रूप है। हे विश्वात्मन, हे विश्वेश, हे विश्वमूर्ति, अगर आप चले जाएंगे हस्तिनापुर से तो आप कृपा तो करिए। देखिए कौन सी कृपा, स्वकेशु स्वकेशु वृष्णिषु में इमम। स्वकेशु, स्व होता है अपने, अपने परिवार के साथ, जो आत्मीय स्वजन के साथ, और वृष्णिषु, वृष्णिषु यादव के साथ, में होता है मेरा, इमम स्नेह पाशम, ये जो ममता जो है, ये जो प्रीति जो है, ये जो आसक्ति जो है, सिंधी, सिंधी अर्थात आप कृपा पूर्वक इन आसक्ति को नष्ट करिए। देखिए कुंती माता क्या कहती है, मेरी मन में पांडु के ऊपर, पांडवों के ऊपर, जादवों के ऊपर जो ममता है, जो आसक्ति है, ये कृपा पूर्वक आप दूर करिए प्रभु। क्योंकि संसार में आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। संसार में बंधन और कोई है नहीं है, बंधन है आसक्ति। जहां पर हमारे मन का आसक्ति है, हमारे शरीर वही बंधा हुआ है, वही बंधन है। ये आसक्ति कहाँ होती है? बोले आसक्ति मन में, मन में जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है प्रभु। अगर भगवान कहते हैं, बुआ जी क्या जादव कुल में तो हम भी तो है, अगर आप चाहते हैं हमसे भी तुम्हारा ममता जो है, स्नेह छूट जाए। कुंती माता कहते नहीं नहीं, पांडव जो है, ये तो पांडव जो, ये मेरा ही तो भक्त है ना, क्या भक्तों से भी आप प्रेम करना नहीं चाहता है? कुंती माता का कहने का ये तात्पर्य नहीं है। कुंती माता का कहने का तात्पर्य ये है, ये तो पांडव है, ये तो आपका ही परम भक्त है, पर मेरी मन में एक अभिमान है, अहंकार है। क्या अहंकार, क्या अभिमान? ये पांडव मेरा ही पुत्र है। ये जादव कुल कौन है? ये वसुदेव कौन है? मेरा ही तो भाई है ना।
जादव कुल तो हमारे ही परिवार में है ना। ये मम और ये मेरा नहीं है, ये जो अभिमान जो है, ये अभिमान दूर करिए। भीतर में ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा ही घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये अभिमान जो है, इस अभिमान को दूर करिए प्रभु जी, इन अहंकार को दूर करिए। पर आप में प्रेम, आप में प्रीति, ये कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सिन्हो पास मिमम सिंधी दृढ़म। दृढ़म शब्द का अर्थ क्या है? दृढ़ होता है अत्यंत दृढ़ जो है। इस बंधन को कोई अपनी इच्छा से कोई नष्ट नहीं कर पाएंगे, कोई तोड़ नहीं पाएंगे। ये माया का बंधन जो है, अगर माया का बंधनों को नष्ट करना है, मायापति के पास जाना है। तो मायापति कौन है? संसार में कोई देवी देवता है? दुर्गा, शिव, गणेश, ये क्या मायापति है? नहीं है। मायापति केवल भगवान है। तो भगवान के पास जाकर के शरण लेना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा है, द्वैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ज प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। माम एव ज प्रपद्यन्ते, द्वैवी हिस्सा गुणमयी ममो माया दुरत्तया। ये मेरी माया जो है, ये अत्यंत दुरतिक्रम है। इस माया को कोई पार नहीं कर पाएंगे, इस माया को कोई छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, संसार में वही एकमात्र माया को छोड़ पाएंगे, माया को अतिक्रम कर पाएंगे। माम एव ज प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ होता है शरणागत, अनन्य भाव से भगवान का जो भजन कर रहा है। मायाम एतम तरंती ते, वही केवल इस माया को तर सकता है, माया से मुक्ति हो सकता है। और संसार में भगवत कृपा के बिना किसी के पास सामर्थ्य है नहीं है। कुंती माता इसलिए अंतिम समय भगवान से कह रहे हैं, प्रभु अगर आपको वर देना है, अगर आपको कुछ देना है, वही वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? संसार में कहीं पर आसक्ति ना रहे, कहीं पर ममता ना रहे, आपको छोड़ करके। अगर ममता होना है, आपके साथ ही होना है। इसलिए प्रभु इस पांडवों के साथ, जादवों के साथ जो मेरी ममता जो है, छिंदे सिंधे होता है, आप नाश करिए। नाश करने के बाद फिर क्या होना चाहिए? देखिए क्रम कैसी है, कुंती माता किस प्रकार हमें शिक्षा दे रही है। मन संसार से हट गए, आसक्ति नष्ट हो गए, तो हमें क्या करना है? उसी मन के द्वारा किस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए, किस प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए, आगे श्लोकों में कहते हैं। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सखी रति मोद्बहता दध्वा गंगे बौघमुदन्वती, गंगे बौघमुदन्वती। हे मधुपते, भगवान का एक नाम मधुपते है, आप लोग जानते हैं। हे मधुपते, गंगा, गंगा तो आप लोग जानते ही है। गंगा जिस प्रकार उदनवते, उदनवती, उदनवती शब्द का अर्थ है समुद्र। तो गंगा जिस प्रकार हमेशा के लिए समुद्र के ओर, समुद्रों के ओर बहती रहती है, बहती रहती है। किस परिस्थिति भी हो, कैसा परिस्थिति भी है, गंगा कभी भी अपने गति को नहीं रोकती है। वह निरंतर
समुद्र की ओर चलती रही। संसार में कुछ भी हो जाए, अपनी धारा जो है, अपनी जो गति को कभी नहीं रुकती। हे मधुपते, गंगा उदनवती ओघम, ओघम होता है उनकी धारा जो है, उनकी प्रभाव जो है। जिस प्रकार समुद्र की ओर चलती है, इव ये अनन्य विषया मतिमयी अशकृत, इव ये अनन्य विषया में मति, मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि जो है, उस प्रकार अनन्य भाव, अनन्य भक्ति के द्वारा आपको ही आश्रय करे, आपका ही भजन करे, आपका ही मनन करे। त्वत् एक निष्ठया, तत् एक, आप में ही निष्ठा हो, आप में ही मति हो, आप में ही भक्ति हो। आपको छोड़ करके संसार में हम किसी को नहीं जानते। जिस प्रकार गंगा की धारा, उस प्रकार हमारी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और बाधा आने पर भी भक्ति को रोकना नहीं चाहिए। इसलिए भागवत में कहा है, अहैतुक्य अप्रतिहता, अहैतुकी भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता, बाधा विपत्ति तो संसार में है, बाधा विपत्ति सुर करके संसार है। इसलिए बाधा विपत्ति आने पर भी, जिस प्रकार गंगा में बाधा अनेक प्रकार आते हैं, आने पर भी गंगा की धारा जो है, गंगा की प्रभाव कभी भी रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसी प्रकार हमारे भक्ति भी बाधा विपत्ति आने पर भी कभी भी रोकना नहीं चाहिए। केवल आपके चरणों में हमारी निष्ठा रहे। मति त्वयि अश्वकृत, स्वकृत शब्द का होता है एक बार, अश्वकृत एक बार नहीं है, बारंबार, निरंतरम, रति उद्भवताम, आपके चरणों में लगे रहे। मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरणों में वो निरंतर आप में ही लगे रहे। प्रभु, आप हमें यही कृपा करिए। बस हमें और कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, केवल भक्ति, अनन्य भक्ति। कुंती माता अनन्य भक्ति मांगी। अनन्य अर्थात भगवान को छोड़ करके और कुछ है नहीं है। उस भक्ति में कोई विषय वासना, कोई कामना नहीं है। अगर कामना है भगवत सुख के लिए, भगवत सेवा के लिए, अपने के लिए कुछ है नहीं। भक्तों को भी अगर भक्ति मांगना है, अनन्य भक्ति मांगो। अंतिम श्लोक में कुंती माता कहती है, भगवान का ही नाम गुण करके अपना वाणी को विराम देते हैं। अंतिम स्तुति में कुंती माता कहती है, श्री कृष्ण कृष्ण शक वृष्णु ऋषभावनी ध्रुपक राजन्य वंश दहना पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार जोगेश्वराशिल गुरु भगवन नमस्ते। गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार जोगेश्वराशिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान का नाम स्मरण कर रहे कुंती माता, हे कृष्ण सखे, आप तो कृष्ण सखे। देखो, कृष्ण सखे तो किसको कह रहा है? तो कृष्ण को कृष्ण सखे किस प्रकार कह रहा है? बोले अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण है। आप तो अर्जुन का ही सखा है, आप तो अर्जुन का ही परम मित्र है, परम बंधु है। वृष्णि ऋषभ, वृष्णि वंशों में आप सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वृष्णि वंशों में, जादव वंशों में
आप ही सर्वश्रेष्ठ है। आप अवतार लेकर के क्या किया है संसार में? कुंती माता कहती है, अवनी ध्रुक राजन्य वंश दहन। अवनी पृथ्वी, ध्रुक ध्रुक होता है द्रोह किया है पृथ्वी के साथ, प्रजा के साथ, संतों महात्माओं के साथ, जिन्होंने द्रोह आचरण किया है, जिन्होंने शत्रुता किया है। राजन्य वंशो दहन, उन राजाओं का, उन दस्युओं का, उन असुरों का जो वंशो जो है दहन दहन होता है, आपने भस्म किया है, आपने विनाश किए। कौन? जो पृथ्वी के साथ, प्रजाओं के साथ, भक्तों के साथ जिन्होंने विद्वेष किया है, जिन्होंने द्रोह आचरण किया है, भगवान उन असुरों को, उन दुष्ट राजाओं को संसार में उन सबको विनाश किए। हे प्रभु, अनप वर्ग बीज, बीज होता है शक्ति, अनप वर्ग, आपकी जो बीज है, आपकी जो क्षमता है, ये कभी भी आपसे कभी भी क्षीण क्षीण होता है, कम नहीं होता है। आप पूर्ण है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आपसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो रहे हैं, फिर भी आप जैसे ऐसे ही है। हे गोविंद, देखिए लास्ट में कुंती माता भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, हे गोविंद। पहले ही हम लोगों ने सुना है, गोविंद नाम भगवान का अत्यंत प्यारे है, अत्यंत प्रिय है। कुंती माता स्मरण कर रही है, हे गोविंद, आप इस संसार में इसलिए आए हैं, इसलिए आए हैं, गोद बीज सुरा आरती हर अवतार। हर होता है हरण के लिए, किसके लिए? इन सबके लिए, इन सबके आरती, आरती होता है दुख, हर होता है दुख दूर करने के लिए। कौन? गो, गो होता है गौ माते, गौ माताओं का जो दुख है। द्विज, द्विज होता है ब्राह्मण संत महात्माओं का। सुर, सुर होता है देवता। गौ माता, ब्राह्मण संत महात्माओं का, देवताओं का दुख दूर करने के लिए आप इस संसार में अवतार लिए हुए हैं। हे गोविंद, हे अच्युत, आप जोगेश्वर हैं। आप कौन है? योगिनाम ईश्वरः इति जोगेश्वर। भगवान को संबोधन कर रहा है, अखिल गुरु भगवान। हे भगवान, हे कृष्ण, आप तो अखिल गुरु है। अखिल, अखिल होता है समग्र विश्व संसारों का, आप ही एकमात्र गुरु है। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। भगवान शीश एकमात्र हमारे जगत गुरु है। भगवान को छोड़ करके कोई जगत गुरु नहीं है। इसलिए अखिल गुरु, अखिल होता है समग्र ब्रह्मांडों का गुरु आप ही है। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, ते नमः, ते होता है तुभ्यम, आपको मेरी नमस्कार है। हम सब हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में हम लोग भी प्रणाम करेंगे। हे प्रभु, तुभ्यम नमः, आपके चरणों में हम सबका प्रणाम है। आप कृपा करिए, आपके चरणों में भक्ति होना है। तो भगवान से कौन सी भक्ति मांगना है? कुंती माताओं ने जो भक्ति हमें शिक्षा दिए है, वो कौन सा भक्ति? अनन्य भक्ति। देखिए, इस शिक्षा में कुंती माता का स्तव जो है, कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा? ध्यान से सुनिए। कुंती माता ने भगवान से वो चीज मांगा जो चीज भगवान के पास भी नहीं था, भगवान भी नहीं दे पाए। जितने भी हम लोग स्तुति सुनी है इस अध्याय में,
कुंती माता की स्तुति 26 श्लोक के द्वारा की गई है। 26 श्लोक कुंती माता की है जिन्होंने स्तुति की है। तो इन स्तुतियों में कुंती माता ने भगवान से विशेष करके क्या मांगा, और भगवान के साथ वो वस्तु था ही नहीं है, भगवान ने दे ही नहीं पाए। क्या मांगा भगवान से? विपदः सन्तु नः श्वश्वत् तत्रो तत्रो जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यत् अपुनर्भव दर्शन। भगवान से विपद मांगा, भगवान से दुख मांगा, भगवान से कष्ट मांगा। भगवान से जो ये मांगा है ना, भगवान के पास ये वस्तु है ही नहीं। ना तो विपद है, ना तो दुख है, ना तो कष्ट है। बोले क्यों जी? भगवान तो विश्व संसार का मालिक है, तो भगवान के पास दुख नहीं है, भगवान के पास कष्ट नहीं है। बोले नहीं नहीं, भगवान तो सच्चिदानंदमय है, भगवान तो आनंद घनमय है, भगवान तो आनंदों का सागर है, भगवान तो आनंद ही आनंद है, उसमें दुख कहां से है? जो वस्तु भगवान के पास नहीं है, भगवान ने हाथ जोड़ के कुंती माता से, माता जी, बुआ जी, दुख तो हमारे पास है ही नहीं है, दुख तो मेरे पास है नहीं है, तो मैं कैसे दूं? आपने जो मांगा है हम दे नहीं पाए। तो भगवान ने उल्टा क्या दिया? जब भगवान हार मान जाते हैं भक्तों के पास, भक्तों को देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं रहता है, भगवान तब अपने शरीर जो है उन भक्तों के हाथों में दान करते हैं। ये शरीर आपका ही है। भगवान इस प्रकार अनेक भक्तों के पास भगवान हार मान गए, भगवान कुछ दे नहीं पाए, और अंतों में जाकर के भगवान अपना शरीर भक्तों को दान किया है। आज कुंती माता के सामने भगवान हाथ उठा करके कहा, माता जी, बुआ जी, वो हमारा पास है नहीं है, दुख है नहीं है, भगवान तो केवल सुख ही सुख है। देखिए संसार में हम सुख मांगते हैं, संसार में हम सुख ढूंढते हैं, संसार में सुख है नहीं है। जहां जो वस्तु है नहीं है, वहां वो वस्तु हम ढूंढते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं है। संसार केवल दुख ही दुख है। संसार में अगर कोई सुख है, भगवत सुखों का एक कणों का कण इस संसार में पड़ी हुई है, उस सुखों का अभाव है, उस सुख से लोग सुख मिलते हैं। हम लोग प्रत्येक दिन कीर्तन गाते, संसार दावानल लीरलोक। ये संसार दावानल है, दावानल के बीच में हम लोग सब फंसे हुए हैं। तो दावानल चारों ओर आग ढक रहा है, तो आग के बीच हम लोग फंसे हुए हैं। तो आपको शांति कहां से मिलेगी? आपको सुख कहां से मिलेगा? इस दावाग्नि के बीच में। संसार में सुख है नहीं, और भगवान में दुख है नहीं है। देखो, अगर भगवान के पास रहेंगे, आपको दुख दुख नहीं है, सुख ही सुख है। भगवान को छोड़ करके संसार में आप आ जाएंगे, इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। तो आपको कहाँ रहना है, किधर जाना है? तो निश्चय तो आपको ही करना है। इस प्रकार कुंती माता ने भगवान को मधुर स्वर से स्तव किया है, स्तुति की है। भगवान ने अत्यंत प्रसन्न हुए, गदगद होकर के कुंती माता से कहे, माता श्री, अब हम द्वारका जाने का हम स्थगित कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, आपके साथ ही हम हस्तिनापुर जा रहे हैं। कुंती माता की प्रेम में वश होकर भगवान द्वारका जाना भी भूल गए। अब फिर हस्तिनापुर चले आए। सौनक जी कहते हैं, सुत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, जब भगवान फिर हस्तिनापुर लौट के आए उद्धव आदि के साथ, फिर जब जाने के लिए फिर तैयारी हुए, युधिष्ठिर महाराज फिर सामने आकर के हाथ जोड़ के, प्रभु इस समय अगर आप हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा दशा क्या हो? युधिष्ठिर महाराज जी के भीतर जो शोक चल रहा है, जो दुख चल रहा है, वो अपने को संभाल नहीं पा रहा है। एक ही दुख है, एक ही शोक है। क्या शोक है? हमने अपने आत्मीय सजनों को, बंधु वर्गों को हमने वध किया है,
केवल राज्यों के लोभ के लिए, केवल भोगों के लिए। इन पापों का फल कौन भोगेंगे? हम ही मूल करता है, और हमको निमित्त करके सभी ने युद्ध किया है, तो सारा पाप हमें ही हुआ है। भगवान ने देखो, भगवान का क्या विचित्र लीला है। यद्यपि युधिष्ठिर के महाराज भीतर ये शोक नहीं होना चाहिए, भगवान ही शोक करा रहा है, भगवान ही प्रेरणा दे रहा है, और भगवान ही एक रूप में आकर के वैश्य आदि रूप में, वेदव्यास के रूप में युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया है। फिर भी इन ऋषियों के उपदेश से भगवान स्वयं उपदेश दिए हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हो रहा है। ये भगवान का इच्छा है, क्योंकि भगवान आगे चल करके अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, भक्तों की महात्मा बढ़ाने के लिए भगवान ये लीला कर रहा है। एक दिन क्या हुआ है, महाभारत में घटना है। दैनंदिन भगवान के पास जाकर के महाराज युधिष्ठिर सबरे सबरे प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर महाराज की स्वभाव है गुरुजनों को जाकर के, बड़े को जाकर के सबरे सबरे प्रणाम इत्यादि। तो एक दिन सबरे जाकर के कृष्ण के पास जाकर के प्रणाम करने के लिए गए, और प्रणाम किया, और जाकर के देखा द्वारकाधीश आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्य में पड़ा, प्रभु ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है? और बीच बीच में आंखों से आंसू भी टपक रहा है। और ये देख करके युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य में पड़ गए, क्या हम सबके व्यवहार से प्रभु क्या दुखी है? जब भगवान का समाधि टूटा, युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान आंख खोलते ही उदास हो गए। उदास होकर के आंखों से अश्रुधारा भी टपक रहा है, आंसुओं में अश्रुधारा भी भरे हुए है, और जैसे लोग माने व्याकुल होकर के, आकुल होकर के कहते हैं, भगवान भी आज उस प्रकार कुछ कह रहा है। महाराज युधिष्ठिर, मैं क्या कहूं, कुरुक्षेत्र भूमि में इस समय मेरे परम भक्तों पितामह भीष्मो मेरा ध्यान कर रहा है। उनके भक्ति से, उनके ध्यान से मैं वही चला गया, मैं नहीं रह पाया। ऐसा भक्तों संसार में ना होंगे, ना कोई और आएंगे। महाराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, अगर तुमको कुछ सीखना है, तुमको कुछ जानना है, किसी के बारे में कुछ पूछना है, अगर तुम्हारा संशय को दूर करना है, तो एकमात्र संसार में एक ही है, वो परम भक्तो शिरोमणि, परम ज्ञानी शिरोमणि पितामह भीष्म। उनके पास चलो, तुम्हारे सारे मन का संशय दूर करा देंगे। देखो, भगवान जहां दूर नहीं कर पाए, वेदव्यास जिन्होंने सब कुछ रचना किए है, वेदव्यास का ज्ञान भी जहां हार मान गए, तो पितामह भीष्म वो उपदेश देंगे। भगवान कह रहे हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा शोक दूर ही चले जाएंगे, दूर ही हो जाएंगे। भगवान अपनी भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान दिन रात व्यस्त रहते हैं। भीष्म पितामह जैसे भगवान का परम भक्त है, जैसे ऋषिक भक्त है, इन भक्तों का महिमा अगर भगवान नहीं बढ़ाएंगे, तो संसार में इन भक्तों को कौन जानेंगे? युधिष्ठिर महाराज दिन रात बेचैन है, व्याकुल है। मैं जैसा पापात्मा दुराचारी संसार में, ऐसा पापी, ऐसा दुरात्मा, ऐसा दुराचारी कोई है नहीं है। मुझे तो अनंत अनंत काल तक नरक में अगर भोग करना पड़े, फिर भी नरक से हमें उद्धार नहीं है। भगवान द्वारकाधीश बुद्धि करके, कौशल करके युधिष्ठिर महाराज को ऐसे करके समझाया, युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा शांति मिले। हाँ, इस समय हमारे भरत वंशों के जो सूरज जो है, महान ज्ञानी पराक्रमी पितामह अभी भी है, सबसे बड़े है, सबसे ज्ञानी है, सबसे वीर है। कहां तक वर्णन करे, अंतिम समय अगर कुछ उपदेश दे तो हम सबका कल्याण होंगे।
तो भीष्म पितामह किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को उपदेश प्रदान करेंगे, किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का शोक दूर करेंगे, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों के चरणों में दास अधम का साष्टांग दंडवत। अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप सभी भक्तों जन क्षमा कर दीजिए। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गिरिराज महाराज की निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा, बहुत अद्भुत कथा। सभी भक्तों को प्रार्थना है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो आज के प्रसंग से संबंधित तो कृपया अपना हैंड रेज करें, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। किसी का भी प्रश्न हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी से, अपना हैंड रेज कीजिए। प्रभु जी लगता है किसी का प्रश्न नहीं है। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना है जी कि बहुत सारे भक्तों का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि हरिदास प्रभु जी इतनी सुंदर भागवत कथा कर रहे हैं कि इस धारा को अभी चलते रहना चाहिए। प्रभु जी से प्रार्थना की जाए कि अभी कुछ दिन और इसी प्रकार भागवत कथा ये रस धारा चलती रहे। आपके चरणों में, पूज्यपाद बाबा जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि यद्यपि हम जानते हैं आप सेवा में बहुत व्यस्त हैं, फिर भी इस प्रकार अगर कुछ दिन और आप इस धारा को कंटिन्यू कर सकें तो बड़ी कृपा होगी आप। ठीक है प्रभु जी, आप सबकी कृपा है, बस हमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। बस कथा इसमें हमें भी आप सभी भक्तों के संग पा करके हमें भी बहुत आनंद है। गिरिराज जी की कृपा है, हमारा तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब भी चाहेंगे हमारा कोई दिक्कत नहीं। जय हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभु जी आप जय महाराज जी के श्री मुख से जय ध्वनि और हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गोविंदा विनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरि हरि राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जगत गुरु परिचय भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लाभ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लाभ महाराज की जय। नित्य लाभ सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्य लाभ गुरु गोस्वामी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परमहंस श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। साई गोस्वामी की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्तवल्लभ महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र शशि मथा गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन महावंदा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अंत गुरु हरिनाम संकीर्तन गंगा जमुना देवी तुलसी महारानी जय। वृंदा महारानी की जय। भक्ति वेदांत जय। भक्ति वेदांत नानक गोस्वामी महाराज की जय। अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी की जय। असज्जगण की जय। जय भक्ति जय वृंदा महारानी पूर्णमासी योगिनी जानंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत आनंदे जय हो गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी की जय। और सभी भक्तों के लिए एक सूचना है कि वैसे तो हमारी हर रविवार को जो क्लास है वो शाम 4 बजे होती है, किंतु कल से क्लास रात को ही होगी। 8 बजे ठीक कीर्तन आरंभ हो जाएगा और 8:30 बजे ठीक हरिदास प्रभु जी भागवत कथा करेंगे। और अभी सभी भक्तों को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप सब अनम्यूट करके महाराज जी को प्रणाम कर सकते हैं वीडियो ऑन करके। बाबा जी महाराज धन्यवाद धन्यवाद हरिबोल धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम।
महाराज दंडवत धन्यवाद 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 महाराज धन्यवाद 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 हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद दंडवत प्रणाम महाराज, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद আর তো আর কিছু নেই धन्यवाद করবেন মহারাজ আমাদের कृपा करবেন সব कृपा করবেন। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद दीदी हरे कृष्ण धन्यवाद 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 हरे कृष्ण ছাগল ছবি রয়েছে এখানে এখানে দেখতে হবে धन्यवाद দেখতে धन्यवाद পাচ্ছি धन्यवाद দেখতে পাচ্ছি না রে বাবা हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद 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 हरे कृष्ण प्रणाम बाबा जी धन्यवाद धन्यवाद जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद 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 माता जी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद हरे कृष्ण सबको धन्यवाद। प्रणाम हरे कृष्ण हरे और प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरि हरे हरि